सभी का स्वागत है। आज वाराणसी के सर्किट हाउस में तमाम राजभर समाज के बुद्धिजीवी हैं और अखिल भारतीय राजभर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सर, आज जो बैठक हुई है इस पे किस तरीके का आप लोग विचार विमर्श किए हैं? आज हम लोग गमापुर प्रकरण पर बोल रहे हैं। गमापुर में जो दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोष हो छूटा जाए। आज गमापुर की स्थिति ऐसी है कि कोई जेंट्स नहीं है पूरे गमापुर में। 200 घर बिरादरी है, कोई जेंट्स नहीं है और एक एक घर में एक दो छोटे लेडीज है। और इसके लिए हम लोग इसी प्रकरण पर बैठे हैं। इसी प्रकरण पर हम लोग को सलूशन निकालना है कि कैसे माने गमापुर का समस्या का समाधान हो और सब लोग अपन अपन घर वापस हो और घर को वापस हो और अमन चमन से रह सकें। तो बैठक में क्या आप लोगों ने डिसाइड किया कुछ ऐसा निर्णय? बैठक में हम लोग डिसाइड किया, आज हमारे माननीय विधायक जी आने वाले थे। उनसे आग्रह करना था कि भाई हम लोग को किसी तरह से निदान दिलाइए कि कम से कम गमापुर का जेंट्स लोग लेडीज लोग आकर तो रहे। जो दोषी है उसको सजा दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। उसको फांसी, प्रशासन जो उसको फांसी चढ़ाए, दोषी दे, दोष किया तो सजा पाएगा ही, लेकिन जो निर्दोष हो उसको क्यों सजा दे रहे हैं आप लोग? इस प्रकरण पर हम लोग आप बात करने आए हैं। बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय राजभर संगठन से राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप अपना परिचय देते हुए। मैं राम अवतार राजभर, अखिल भारतीय राजभर संगठन के पूर्व कोषाध्यक्ष, कलकत्ता से चल के आए हैं कि यहाँ जो बनारस में घटना हुआ गमापुर में बहुत ही अमानवीय घटना है। दोषी कोई है और निर्दोषों को भी उसी में शामिल किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन से और विधायक जी यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि आप जो है निर्दोषों को कम से कम घर वापसी और उनकी अमन चमन की जिंदगी जीने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यही बातचीत करने के लिए हम आए। धन्यवाद। और हम आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर अनूप राजभर जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ एक बैठक या आप लोगों ने एक शिष्टाचार मुलाकात की है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहने से पहले तो हमारे अखिल भारतीय राजभर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब आए हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी जहाँ पे हमारे छोटे भाई ब्रिजेश जी हैं, महेंद्र राजभर जी हैं, सारे लोग अपने लोग हैं। समाज की बात आती है, आज समाज पर जो पीड़ा बनी हुई है, हम लोग आज उसी को लेकर बैठे हुए हैं। जो दोषी है उसको सजा दें। आज जो दोषी नहीं है, घर छोड़कर अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़कर परिवार घर गृहस्थी छोड़कर गए हैं, उसी के सिलसिले में हम लोग बैठे थे कि आज माननीय विधायक जी आएंगे, बैठ कर उसके सिलसिले में बातें होंगी। इसका निर्णय निकालने के लिए हम लोग उपाय करेंगे कि कैसे अपने समाज को अब उनके घर वापसी किया जाए, वो अपने चल संपत्ति के साथ कायदे से परिवार के साथ रहें। बस यही लेकर हम लोग अपने विचारों को व्यक्त किया और यहाँ बैठे थे। और मैं चाहूँगा कि ब्रिजेश भाई हैं, जो प्रकरण को बहुत करीब से आप जानते हैं और जो आपका डेलीगेशन टीम ने आप लोगों ने बना के सर्किट हाउस में आए हुए हैं। माननीय विधायक जी आज बिजी है, नहीं आ पाए, तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है और थोड़ा सा आप आगे जी बताएं सर। आज हम लोग सर्किट हाउस वाराणसी में हैं और हमारे समाज के जो है सबसे बड़ा संगठन है अखिल भारतीय राजभर संगठन, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय भवनाथ राजभर जी हैं, माननीय राम अवतार राजभर जी हैं, तमाम सम्मानित लोग, और हमारे बनारस से बड़े भाई अनूप राजभर, सुरेश राजभर जी हैं, जागो राजभर, जागो दरवेश राजभर जी हैं, हमारे नागवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम सम्मानित सर लोग हमारे यहाँ जुटे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आज विधायक जी से हमारी बैठक थी, जो कि बातचीत हुआ था, कुछ उनकी संगठन की ऐसी आपात बैठक आ गई कि उसमें नहीं आ पाए, लेकिन कल हम लोग बैठेंगे इस सलूशन के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से समाज के सम्मानित महानुभाव जो भी संगठन और दल के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि आज गमापुर प्रकरण पे जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, ये बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। दोषी 2, 4, 5 या 10 लोग होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से और सरकार में बैठे लोगों से, शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हम लोग उनके बचाव में नहीं है, लेकिन जो निर्दोष है, जो दहशत का माहौल है, जो अमन चैन खराब हुआ है, वहाँ पे बड़ बुजुर्ग है, युवा है,
और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके पशु हैं, किसान हैं, सारे लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं, दहशत का माहौल है। वहाँ प्रशासन के लोग या माननीय विधायक जी से इस प्रकरण पे यही बात करनी थी कि कम से कम जो निर्दोष है वो आकर के फिर से अपने घर में, परिवार में जो है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे बात करती है, मैं उसी प्रकरण से, उसी उद्देश्य पर मैं यही बात करना चाहता हूं कि फिर से अमन चैन कायम हो। क्योंकि लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से लोग घर छोड़ करके भागे हुए, लगभग जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जब गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको जिस कानून के दायरे में डाला गया है वो कानून, कोर्ट उनको सजा भी देगी और हम लोग उनके साथ हैं कि भाई, लेकिन जो निर्दोष हैं, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे डाले गए हैं और जो उसमें उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग जो फंसे और फंसाए गए हैं, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि समाज के सम्मानित लोग, जहां तक इस चैनल के माध्यम से आवाज जाती है, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण पे आइए, इस पे बैठ करके इसका कोई निस्तारण किया जाए। क्योंकि अगर हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति किस पे करेंगे और संगठन किस पे बनाएंगे, दल की किस पे बात करेंगे। इस प्रकरण में बीमारी किसी और ने दिया, जिसका दोष है वो तो निर्दोष होकर के घूम रहा है, लेकिन आज ये हमारी भोली भाली समाज को एक तरह से उनकी बलि दी जा रही है। तो इस प्रकरण पे आप लोग किसी तरह से उस पे निस्तारण के लिए बैठे, उसके सलूशन पे बैठने के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग बनारस आइए और एक जो है कि हम लोग, चाहे शास्त्री घाट है, अगर हम लोगों को शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अगर निस्तारण नहीं मिलता है तो हम शास्त्री घाट पर बैठ करके शांतिपूर्वक उनके हक की मांग करेंगे। जो निर्दोष है उनको जो है सलूशन पे लाने के लिए, और आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग आइए, क्योंकि 1.5-2 महीना हो गया और स्थिति बहुत ही अस्त व्यस्त है। और वहाँ का जो पारिवारिक जो बड़ बुजुर्ग हैं, बच्चे, उनका क्या दोष है, जिनकी पढ़ाई छूट रही है, जिनकी शादियां टूट गई, जिनका घर परिवार, जो किसान है, आज धान की खेती का मौसम है, लोग किसान अपने घर में जो है अपने खेतों में धान का बीज डाल रहे हैं, धान की रोपाई की तैयारी हो रही। तो बताइए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। चलिए सर, धन्यवाद जी। आइए, बीच में हमारे महेंद्र राजभर जी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण पे? देखिए, कहना और न कहना वो बात नहीं है, बात न्याय की है, बात उनके साथ जो शोषण हो रहा है। हम कह रहे हैं कि दोषी छूटे ना, लेकिन निर्दोष फंसे ना, ये स्थिति है। हमारा ये कहने का मतलब है कि भाई, जो जिनके ऊपर FIR हुआ था, जो मुकदमा हुआ, जिनके ऊपर है, पुलिस उनको ले जाए, उनको गिरफ्तार करे, जेल भेजे चाहे जाए, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है या आम समाज के लोग हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कोई रोजी रोजगार है, वो परिवार का जीवन यापन कैसे होगा भाई। 1.5 महीना 2 महीना से भगे। अब तो पहले से ही राजभरों को भर मारो अभियान में हम तो भगे पहले से ही है। हमारा तो खुद कहीं जमीन और जमींदार नहीं रहे, न हमारा भूमि रहा, हम जैसे बस गए हैं जहाँ बस गए हैं। आज वही स्थिति फिर हो रही है। तो मुगलों के बाद हम इस सरकार में देख रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए विधायक जी अगर मध्यस्थता करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम यहाँ के CP से मिले, अगर CP इस पे अगर संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग भी धरना पे बैठे, शास्त्री घाट पे बैठे, पूरे समाज को आह्वान किया जाए कि दल, पार्टी, पूर्वा और संगठन, आप इसको ताक पे रख दीजिए। आप समाज के नागरिक होने के, एक सजग प्रहरी होने के कारण उसके लिए आप यहाँ आइए और समाज के न्याय के लिए लड़िए, क्योंकि हत्याएं बहुत हुई है। अगर जिस तरह से आज एक हत्या हुआ मनीष सिंह का, ठीक है, हम कह रहे हैं कि उसका, हम ये नहीं कहते, अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी भी जात का हो, वो जाति धर्म नहीं होता। अपराधी का एक अलग ही जात होती है, जैसे नेताओं की जात होती है, उसी तरह अपराधी की जात होती है। तो भाई वो हुआ, आज 8 हत्याएं हुई, उसमें इतना तांडव किसी भी अपराधी के घर, जितना राजभर समाज की हत्याएं हुई हैं, उसमें किस अपराधी को गिरफ्तार हुआ, कि यहाँ तक कि उनके साथ कौन न्याय हुआ या उनके साथ हुआ। तो जो अपराधी है, प्रशासन उसको गिरफ्तार करे, उसको जेल भेजे, उसके साथ जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय संगत जो प्रक्रिया, उसमें वो कार्रवाई करे, हमको कोई लेना देना, लेकिन समाज का शोषण न हो।
उस समाज के शोषण को रोकने के लिए यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर समाज के सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन, उसके अध्यक्ष जी आदरणीय भवनाथ राजभर जी आए हैं, हमारे उसके पूर्व कोषाध्यक्ष राम अवतार जी आए हैं, तमाम हमारे साथी लोग आए हैं। जो यहाँ आए हैं वो ये संघर्षों के लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, समाज के न्याय के लिए कहीं भी जरूरत पड़ने पर कूद जाएं, लड़ जाएं, भिड़ जाएं, वो है। तो समाज को एक सूत्र में बंध करके इस लड़ाई को समाज के साथ जो लड़ना है और इसको न्याय दिलाना है। हम कह रहे हैं कि वहाँ के राजभरों के साथ जो अपराधी है, जो FIR है, उसको गिरफ्तार करे, आम लोगों को बहाल किया जाए। धन्यवाद सर। आप बताएं सर, परिचय देते हैं। घमापुर मनीष सिंह हत्याकांड में माननीय विधायक जी पिंडरा डॉक्टर अवधेश सिंह से मेरा अनुरोध है कि घमापुर में जो घटना घटी है उसमें जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसके लिए समाज तैयार है। आज इस समय वहाँ की ये स्थिति है कि वहाँ की जवान लड़कियाँ दर दर रिश्तेदारी कहाँ भटक रही हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ हो रहे हैं। वहाँ की खेती और खेती गृहस्थी सब मतलब तीन शादियां भी लगी थी, वो भी टूट गई। शादियां भी लगी थी, वो सब टूट गई। तमाम तरह के वहाँ का समाज टूट चुका है। कम से कम 200 से 250 राजभर वहाँ पे रहते थे। इस समय स्थिति ये है कि 3-4 महिलाएं रह रही हैं और बहुत दयनीय स्थिति है। मैं यही चाहता हूँ विधायक महोदय जी से कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए, ताकि राजभर समाज का भला हो और घमापुर समाज, राजभर समाज वहाँ शांति से अपना जीवन यापन करे। धन्यवाद। और हमारे बीच में है नागवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रदेव राजभर जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भारतीय नागवंशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर राजभर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले और जो निर्दोष हो उनको जो है उस गांव में रहने के लिए मतलब कोई दिक्कत परेशानी न हो, सहूलियत मिले। हाँ। और क्रांतिकारी धरती से हमारे बीच में बड़े भाई सुरेश राजभर जी हैं, परमपुर की धरती से। सर, आप भी घटना को बहुत करीब से देखे हैं और लगातार जो भी समस्याएं चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समझ से तो जब प्रदेश में देश में राजभर पे कौनो संगठन नहीं रहल, कौनो दल नहीं रहल, तो ऐसे बढ़िया जीवन यापन रहल। जब से हमारे देश में राजभर संगठन, चाहे कौनो संगठन को हो, चाहे कौनो पार्टी हो, ये जब से पार्टी ओटी बनल है तब से देखा थे हमने 12-14 साल से राजभर का बहुत बड़ी दुर्गति हो लिखल है। ये राजभर समाज इतना गिरल समाज नहीं है। ये राजभर समाज लड़ा जाना ला कौन से आप लोग कौन से पैदा हला। इनके अंग्रेज जब क्रिमिनल एक्ट में घोषित कैले रहलन, आज ऐसा दुर्गति आ गई शासन सत्ता के लोभ में या शासन सत्ता के लालच में, अपने परिवार के व्यवसायिक में, कि राजभर समाज आए दिन हत्या होत है, बलात्कार होत है, उत्पीड़न होत है, लेकिन कोई समाज का अगुआ या कोई समाज का नेता सच्चाई से ओकरे दरवाजे पर जाके ना कौनो आर्थिक मदद करत है, ना कौनो दल बल से सहयोग करत है, बचतना करत है, हवा में फायर करत है, 50 ठे गाड़ी लगा देता, सबके कुबत दिखा देता, सबके लाव लश्कर दिखा देता कि बहुत बढ़िया तुआ कर दिए। ऐसे कुछो न हुई। राजभर समाज के आज स्थिति वो पैदा हो गई लो कि खुद के लड़े के हुई, खुद का संगठन का मालिक बने के हुई और खुद का नेता पैदा करे कोई, खुद का नेता बने कोई, तब राजभर समाज के उत्थान हो, नहीं उत्थान हो वाला नहीं हो। धन्यवाद। और इस तरीके से सभी वक्ताओं ने अपना बयान दिया है। तब के लिए धन्यवाद। अपना